बात अब जरा महाराष्ट्र की भी करते हैं। महाराष्ट्र में सीटों का टेंशन खत्म ही नहीं हो रहा है। दोनों गठबंधन में सीटों पर खींचतान जारी है। महायुति के तीनों दलों की पहली लिस्ट भी आ गई, लेकिन कुछ सीटों पर लड़ाई ऐसी है कि मामला अब दिल्ली दरबार तक आ चुका है। महाअघाड़ी में भी 23 सीटों पर पेच फंसा है। कांग्रेस उद्धव गुट और शरद गुट में 85 सीट का फॉर्मूला बन चुका है। 10 सीट सहयोगियों के लिए छोड़ने की बात कह दी गई है, लेकिन 23 सीटों पर अभी समझौता बाकी है। तो हर दल में सबको साथ लेकर चलना ये बहुत बड़ी चुनौती है, और इस चुनौती से चाहे महायुति हो या महाविकास अघाड़ी, दोनों ही जूझते हुए नजर आ रहे हैं। अब मंथन जो है, मंथन चिंतन कह लीजिए, ये दिल्ली दरबार में चलने वाला है, क्योंकि शिंदे के लिए कल ही उम्मीद जताई जाती कि वो आएंगे, लेकिन वो थे नहीं, इसलिए मीटिंग हो नहीं पाई। आज ही मीटिंग होगी। पिछली बार भी कामाख्या देवी का दर्शन करने हम आए थे, चुनाव से पहले भी, सरकार बनाने से पहले और सरकार बनाने के बाद भी आए थे। कामाख्या माँ का आशीर्वाद बहुत है, और इसलिए इस बार भी कामाख्या माँ का आशीर्वाद लेके यहाँ पर जाएंगे और हमारी काम की सुरुवात भी होईल। आपल्याला माहिती आहे, कालपासून राज्यामध्ये सगळीकडे वेगवेगळे राजकीय पक्ष आणि वेगवेगळे उमेदवार आपले उमेदवारी अर्ज त्या ठिकाणी भरायला लागलेले आहेत। एबी फॉर्म द्यायला सुरुवात झालेली आहे। आम्ही महायुती म्हणून त्या बाबतीमध्ये एकत्र निवडणुकीला सामोरं जातोय। भाजप, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि त्याच्यातून काही आमचे घटक पक्ष, असं आम्ही या निवडणुकीला सामोरं जातोय। पीयूष मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। पीयूष, देखिए, आज अगर अहम बैठक अमित शाह के साथ होनी है तो ये नहीं माना जा सकता है कि आज ही सब कुछ हल हो जाएगा। बात 106 सीटों की है, और 106 सीटों पर भी 3-3 दल हैं। उन सबको संतुष्ट कर पाना एक ही दिन में संभव नहीं है शायद। जी बिल्कुल, 288 विधानसभा सीटों में से 182 ऐसी सीटें हैं जहां पर महायुति के जो पार्टनर्स हैं उन्होंने अपने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। बीजेपी ने 99, अजित पवार ने 38, शिंदे सेना ने 45 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। लेकिन इसके बाद अब बच जाती है 106 सीटें, और इसी को लेकर मंथन लगातार चल रहा है। सूत्र बता रहे हैं कि 106 सीटों में से भी कुछ 25 से 30 ऐसी सीटें हैं जहां पर सभी पार्टियां अपना दावा कर रही हैं। कुछ सीटें ऐसे भी हैं जहां पर अजित पवार पार्टी के मौजूदा विधायक और वहां पर बीजेपी चुनाव लड़ना चाहती है, और ऐसे ही बीजेपी की सीट्स पर अजित पवार और शिंदे के जो उम्मीदवार है वो चाहते हैं वो वहां पर चुनाव लड़े। तो इसीलिए आज दिल्ली में बड़ी बैठक होने वाली है। लगभग 2 बजे के आसपास ये बैठक शुरू हो सकती है, क्योंकि 10:30 बजे कैबिनेट शुरू हुई थी। कैबिनेट मीटिंग खत्म होगी लगभग 12, 12:30 के आसपास, और उसके बाद उम्मीद ये जताई जा रही है कि 1, सवा 1 के आसपास ये बैठक शुरू हो सकती है। एकनाथ शिंदे कल रात में दिल्ली नहीं पहुंचे थे, इसीलिए ये बैठक नहीं हो पाई। देर रात अजित पवार, देवेंद्र फडणवीस, सुनील तटकरे और बाकी जो नेता हैं महायुति के, वो जरूर दिल्ली आ गए थे, लेकिन शिंदे नहीं आए। इसलिए महायुति में 3 सीटों को लेकर अच्छा खासा गतिरोध बना हुआ है। उसमें पहली सीट शिवाजी नगर है, जहां से नवाब मलिक चुनाव लड़ना चाहते हैं। वो अजीत पवार की एनसीपी से टिकट चाहते हैं, लेकिन नवाब मलिक पर लगे आरोपों को देखते हुए बीजेपी नवाब मलिक को टिकट देने के खिलाफ है। नवाब मलिक की बेटी सना मलिक अनुशक्ति सीट से टिकट चाहती है, बीजेपी इसके लिए भी खिलाफ है। और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा की पत्नी स्वीकृति प्रदीप की अंधेरी ईस्ट से बीजेपी टिकट देने का भी बीजेपी विरोध कर रही है। पीयूष मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। पीयूष, ये जो तमाम नाम अभी अर्पिता ने लिए हैं, इन पर सबसे ज्यादा पेच फंसा हुआ है, और खास तौर पर सबसे ज्यादा निगाहें उठ रही हैं नवाब मलिक और उनकी बेटी के नाम को लेकर। जी बिल्कुल, नवाब मलिक को लेकर बीजेपी ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि अगर उनके परिवार से किसी प्रत्याशी के नाम का ऐलान होता है तो पार्टी उनके लिए प्रचार नहीं करेगी, और इसीलिए पहली लिस्ट जो अजित पवार ने जारी की जिसमें 38 उम्मीदवारों के नाम थे, उसमें नवाब मलिक का नाम मिसिंग था। तो ये कहीं ना कहीं जो मांग बीजेपी की है उसको अकोमोडेट करते हुए अजित पवार आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि किसी तरह का कोई गतिरोध आपस में ना पनपे, इसीलिए जो है सभी एक दूसरे की बात सुन भी रहे हैं। एक जो बड़ी बात निकल के ये सामने आ रही है कि अजित पवार, जिन्होंने सिर्फ एक सीट लोकसभा में जीती थी, उनको भी पार्टी पूरी तरह से अकोमोडेट करने की कोशिश कर रही है, और इसीलिए अपनी पहली लिस्ट में 38 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान अजित पवार ने कर भी दिया है। यानी कि यह चीज साफ हो गई है कि 38 उम्मीदवार तो एनसीपी के होंगे ही, अजित पवार गुट के, शिंदे के 45 और बाकी बीजेपी के 99। बाकी बची हैं 100 से ज्यादा सीटें, लगभग 106 सीटें हैं जिन पर अभी भी मंथन चल रहा है।
इनमें से कई सारी ऐसी सीटें हैं जिस पर अलग अलग पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। आप जैसा हमने बताया कि कई जगह पर इन सीटों में कई जगह पर या तो बीजेपी के सिटिंग एमएलए हैं या अलग पार्टीज के सिटिंग एमएलए हैं, वहां पर शिवसेना या शिंदे या बीजेपी के ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।